उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को अब तेज किया जा रहा है। डीआरडीओ की एक टीम मौके पर पहुंची है और यह टीम रोबोट ऑपरेट करती है। इस टीम के जरिए पूरे पहाड़ के ढांचे की जांच होगी। 9वें दिन डीआरडीओ को इस अभियान से जोड़ा गया है। पहाड़ के टॉप तक एक सड़क बना दी गई है। हैवी मशीन पहाड़ के टॉप पर ड्रिलिंग के लिए लेकर जाई जा रही है। सुरंग के ऊपर के साथ साथ बाईं तरफ भी ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। बीआरओ ने रातों रात सुरंग के ऊपर पहाड़ तक रोड बना दी है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी मौके पर मौजूद हैं। पहाड़ के ठीक भी ऊपर जो है दरअसल टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है इन मशीनों के जरिए। और जहां आप देख रहे हैं पहाड़ पर बड़ी बड़ी जेसीबी रास्ता बना रही हैं। इस सर्वे के जरिए ये पता चलेगा कि ये जो दूसरी तरफ पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां से ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग होनी है, वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, वहां पहुंचना कितना आसान हो सकता है, क्योंकि आप भारी भारी मशीनरी को चढ़ाएंगे कैसे, क्या गाड़ियां उस पर चढ़ सकती हैं। तो ये सारा हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी। हम आपको पहाड़ के उस हिस्से पर ले चलते हैं जहां ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। पहाड़ के लगभग उस ऊंचाई पर जहां ड्रिलिंग होनी है हम वहां पहुंच चुके हैं। और यहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं, दरअसल इस पर पहिया नहीं पहुंच सकता। तो ये जो चेन और ये रोवर जो मशीनें हैं ये दरअसल ऊपर जा रही हैं और इस तरह पूरे पहाड़ को काट के सड़क बनाई जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर लगभग 200 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा पार करके आपको बड़ी हैवी मशीनरी ले जानी है। और इसीलिए रातों रात बीआरओ ने यहाँ पर सड़क बना दी है। और टोपोग्राफिकल सर्वे के बाद देखा जाएगा कि आखिर ये भारी भरकम सामान कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा है, कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए। पहाड़ के इस हिस्से पर दरअसल अब आप जब मशीनें देख रहे हैं तो यहाँ जियो फिजिकल जो इंस्टीट्यूट है, जो एजेंसीज हैं, वो अपना सामान लेकर के पहुंची हैं। और इनका काम है दरअसल ये देखना कि जिस सतह पर हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे और सुरंग के बीच तक की जो मोटाई है परत की, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, यानी मिट्टी कितनी संवेदनशील है, ढांचा कैसा है और उससे क्या ऑपरेशन कितना आसान मुश्किल हो सकता है या किस तरह की दिक्कतें आएंगी। अब आप देखिए कि जहां पर सिर्फ पहाड़ था, पूरा हिस्सा था, इसको काट करके सड़क तैयार कर दी है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा है। हम उस हिस्से पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पहाड़ को ऊपर से चीरने की कोशिश की जा रही है। कर्नल राव, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आपकी मशीनें ऊपर तक पहुंच रही हैं। लॉजिस्टिकल चैलेंज कितना बड़ा और कितना समय लग सकता है? अभी हमें थोड़े इंटरफेरेंस है, जो नीचे वाइब्रेशन आ रहा करके पब्लिक की मूवमेंट है। अगर ये खाली हो गया तो हम 2-3 घंटे में पूरा वहां तक रोड बना के दे देंगे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं, उनका भी कुछ सुझाव हो रहा है इसको लेकर के? रास्ते बनाने के लिए कोई सुझाव नहीं है, सिर्फ वो जहाँ पर ड्रिल करनी है वो उसकी एफिकेसी कितना है, उसकी क्या आफ्टर इफेक्ट क्या है। तो क्या मान सकते हैं आज वहां तक पहुंच जाएगा रास्ता? हाँ, रास्ता पहुंच जाएगा, क्योंकि बीआरओ ने जिस तरह काम किया ये अपने आप में बहुत तेजी से दिखाई पड़ा है। या बिल्कुल पहुंच जाएगा, कोई डाउट नहीं। आप बीआरओ कर्नल आरएस राव को सुन रहे थे। इनकी एक्सपर्टीज है, बिलासपुर ऑपरेशन में बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी। और ये देखिए कैसे जिन इलाकों पर हम दरअसल 3 दिन पहले आए थे कुछ भी नहीं था, अब वहां चौड़ी सड़क बन गई है। तो ये पूरी कोशिश इसलिए की जा रही है कि ये जो रास्ता है यहाँ मूवमेंट हो जाए ताकि मशीनरी पहुंच सके।